3.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा। तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमारे पास है प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हम इसमें समझेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइम नंबर। तो हम लिखेंगे नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स, ठीक है, उनको हम कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे कौन सा नंबर है हमारे पास, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास है 2। तो 2 के फैक्टर अगर हम करें तो 2 के फैक्टर क्या होता है, एक तो होगा 2 1 ज़ा 2 और एक होगा 1 2 ज़ा 2। तो यानी कि इसके फैक्टर कौन हो गए, 1 और 2। तो इसके केवल 2 फैक्टर हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर है। ऐसे हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 के फैक्टर करते हैं, 3 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 1 और 1 इंटू 3। इससे अलावा कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जिनसे 3 बनता हो। तो इसलिए 3 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो होंगे 1 और 3। तो इसलिए 3 भी क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब हमारे पास कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पर कि जो ऑड नंबर्स होते हैं वही प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, इवन भी प्राइम होता है लेकिन ओनली 2। ठीक है, 2 के अलावा और भी कोई इवन नंबर जो है वो प्राइम नहीं होता है। मोस्टली ऑड नंबर ही क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो और हमारे पास और जैसे 5 ले लेते हैं। तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। इसका मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 और 5। इसका मतलब 5 भी एक कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, को प्राइम, सॉरी पहले कंपोजिट नंबर देख लेते हैं हम। कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स क्या हुए हमारे पास, हम ये समझेंगे अब। तो कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर के ठीक उल्टे। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो हम लिखेंगे नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए इसके। ठीक है, और कितने हों कोई लिमिट नहीं है, फैक्टर जो है ओनली 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं। जैसे हमारे पास है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछेगा तो कौन होगा, 4। ठीक है, 4 को अगर हम देखें तो 4 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 1 इंटू 2 और 2 इंटू 2 और 1 इंटू 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 और 4 इंटू 1। यानी कि 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 और 4। ठीक है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं इसके। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। 4 के बाद कौन आता है, 6। ठीक है, तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन, 2, क्योंकि 2 से शुरू हो रहा है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन, 4। ठीक है, तो 4 के फैक्टर कर दिए हमने। अब 6 की करते हैं, तो 6 होगा 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1। यानी 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 और 6। इसका मतलब 6 कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, हमने देखा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो था वो था 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन, 2। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन, 4। तो क्या छूट गया हमारे पास, 1 छूट रहा है। ठीक है, 1 जो है वो छूट रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इम्पॉर्टेंट नोट, लिख सकते हैं हम। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, 1 इज नाइदर, 1 इज नाइदर प्राइम, 1 ना ही प्राइम नंबर है, नॉर कंपोजिट, और ना ही वो कैसा है, कंपोजिट है। ठीक है, ये हम समझ गए कि 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसका ये आपको समझना है। आगे हम चलते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बाद हम चलते हैं को प्राइम पे। ठीक है, अब जो थर्ड हमारे पास आता है वो होता है को प्राइम। अब को प्राइम क्या होगा, तो को प्राइम में हम अभी तक केवल एक नंबर को ले रहे थे। तो को प्राइम में हम क्या करते हैं, 2 नंबर को लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर। तो एनी टू नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर एज 1 आर को प्राइम। ठीक है, अब आप समझेंगे इससे आगे कि ऐसे कोई 2 नंबर
जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो और दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो वो होगा हमारे को प्राइम। जैसे हम ले लेते हैं 5 और 3 को ले लेते हैं, तो 5 और 3 के अगर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 5। इसी प्रकार से 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 3। तो अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा 1। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 5 एंड 3 आर को प्राइम। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये क्या है, को प्राइम है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद है हमारे पास ट्विन प्राइम। ठीक है, इसके बाद है ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम क्या हुए हैं, कौन से नंबर होंगे जिन्हें हम ट्विन प्राइम बोलेंगे, तो ऐसे नंबर्स, यानी कि हम लिख सकते हैं एनी नंबर्स, या हम लिख सकते हैं व्हेन द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 2, दे आर ट्विन प्राइम। ठीक है, दे आर ट्विन प्राइम। तो ऐसे नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस जो हो वो 2 हो, तो वो ट्विन प्राइम होंगे। जैसे ट्विन प्राइम कौन है, 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, इनके बीच में 2 का गैप है, तो ये क्या होंगे, ट्विन प्राइम होंगे। ऐसे 5 और 7 ट्विन प्राइम होंगे। ठीक है, ऐसे ही कौन होगा हमारे पास, हमारे पास होंगे 9 तो कंपोजिट नंबर है, 11 और 13 हमारे पास ट्विन प्राइम होंगे। या 13 और 15 नहीं हो सकते क्योंकि 15 कंपोजिट नंबर है। तो 17 और 19 हमारे पास ट्विन प्राइम है। ठीक है, तो आपको ये समझना है, ये है ट्विन प्राइम हमारे पास। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो सबसे जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसमें इम्पॉर्टेंट, वो है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, 2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है हमारे पास, 4। ठीक है, और एक नोट मैंने आपको बताया था, 1 इज नाइदर प्राइम, एक जो है ना तो प्राइम है नॉर कंपोजिट, और ना ही वो क्या है, कंपोजिट। तो ये सब आपको, सॉरी कंपोजिट, ये सब आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं। अब हम सीधे आते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, राइट व्हाट इज द सम ऑफ एनी, फर्स्ट है हमारे पास एनी टू और ऑड नंबर। ठीक है, पहला है हमें सम निकालना है कोई से भी दो ऑड नंबर का। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 1 और +3, 1 और 3 ऑड नंबर हैं, तो इनका सम क्या आया, 4। और ले लेते हैं हम 2 तो हमारे पास कैसा नंबर है, 2 है हमारे पास इवन नंबर, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 5 और +7 आया 12। और यहाँ पे हम ले लेंगे 3 और +5, हमारे पास आ रहा है 8। ठीक है, ऐसे हम ले लेते हैं 7 + 9, हमारे पास आया 16। अब आपको ध्यान से देखना है कि ये दोनों हैं ऑड 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 ऑड, और दो ऑड नंबर का सम बार बार कितना आ रहा है हमारे पास, इवन। यानी कि हम लिख सकते हैं फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो होगा इवन नंबर। तो ये भी एक रूल कह सकते हैं आप इसको, कि हमेशा जो दो ऑड नंबर होंगे उनका सम हमेशा कैसा होगा, इवन नंबर। ठीक है, अब हम दो इवन का लेते हैं, तो बी वाला लेते हैं दो इवन नंबर का। तो पहला ले लिया 2, दूसरा ले लिया 6, कितना आया 8। एक ले लिया 6 और एक ले लिया 8, कितना आ गया 14। एक ले लिया 12 और एक ले लिया 8, कितना आया 20। एक ले लिया 36 और एक ले लिया 4, कितना आया 40। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि आंसर में जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास, इवन नंबर। यानी कि हम लिख सकते हैं दो इवन नंबर का सम जो है वो भी हमेशा कैसा होगा, इवन नंबर होगा, और दो ऑड नंबर का सम भी हमेशा कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो ये था आज के लिए।